अब 3-4 दिन बारिश भी लगातार है। अब ये आज रात को पेड़ गिर गया छत में। अब किसी को महसूस ही नहीं हुआ कब गिरा करके। सभी इतने से दब गए घर में। दो मर गए, गीता देवी, आदित्य राज, ये दोनों मर गए। अच्छा, तो सुबह वहाँ पुलिस और पटवारी सब आ गए जी। बाकी घायल कितने हैं? सभी घायल हैं जितने भी हैं। ये तो 7-8 लोग है ना? हाँ, 7-8 लोग सब घायल हैं। जी। तो आपने पहले सूचना दी थी पेड़ खतरनाक हो रहा मकान के पीछे? बाद दिया था, ग्राम पंचायत मीटिंग में भी कहा था, सब कार्रवाई की थी पहले से, तो कोई किसी ने ध्यान नहीं रखा। जी। जिसके कारण आज ये हादसा हो गया। तो अगर पेड़ कट जाता तो शायद ये घटना नहीं होती। पेड़ गिरने से तो हुआ, जब पेड़ नीचे गिरा तभी सभी दबे। मकान के छत में गिरा हुआ, अपने आप ही छत गिर गई। बड़ा भयंकर पेड़ है, बहुत ही भयंकर। हाँ, एप्लीकेशन दी पहले। ग्राम पंचायत की बैठक में भी उठाया था, वो कहा कोई कार्रवाई नहीं, कोई ध्यान नहीं रखा। बागेश्वर विकासखंड के ग्राम गुनाकोट में शनिवार के तड़के 2 मकानों के ऊपर विशालकाय पेड़ गिर जाने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 7 ग्रामीण घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने तथा घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। प्रशासन ने बताया कि गुनाकोट निवासी गीता देवी, पत्नी कैलाश राम तथा आदित्य राज पुत्र गणेश राम की मौत हो गई है, जबकि परिवार के कैलाश राम, पूरन कुमार, मनोज कुमार, निर्मला देवी, रेनू, अशोक कुमार, मोहन राम घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। सूचना पाकर पुलिस प्रशासन व आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंच गई थी। वहां पर राहत व बचाव के कार्य किए गए। इधर ग्राम प्रधान ने प्रभावित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। पेश है CCN न्यूज की ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम मौजूद हैं गुनाकोट गांव के बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर, जहां पर ये घटना हुई है। एक विशालकाय पेड़ जो है, तुन का पेड़, ये इनके मकान पर गिर गया था और यहाँ पर 7 लोग घायल हुए थे और 2 की इसमें मौत हुई है कि जो कि एक बच्चा भी शामिल इसमें है। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ये जो पेड़ देखिए, 2 दिन की लगातार बारिश की वजह से ये जो पेड़, तुन का विशालकाय पेड़ था, ये 3-4 घरों के ऊपर गिरा और ये आज सुबह की घटना है और यहाँ पर ये बड़ी घटना हुई है। 7 लोग यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हैं। अभी हम ग्रामीण कुछ यहाँ पर होंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से घटना हुई, अब किस तरह से यहाँ पर राहत और बचाव कार्य यहाँ पर चल रहा है। आपदा प्रबंधन की टीम यहाँ पर जुटी हुई है और ये पेड़ को काट कर मकानों से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और बताया तो ये भी जा रहा है कि इस पेड़ को, जो ये खतरनाक स्थिति में था, मकानों के बीच में था, इसको हटाने की मांग, इसको कटवाने की मांग इन्होंने करी थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। और अगर संभवतः इसको पहले कटवाया जाता तो ये 2 लोगों की जो जान गई है, इससे, इस घटना से बचा जा सकता था। ये दिखाना चाहेंगे कि ये प्रभावित परिवार है, वहाँ के सदस्य जो हैं, ये मकान घर टूटने के पश्चात ये जो है, इन लोगों ने जो है दूसरे के घरों में यहाँ पर शरण ले रखी है। ये परिवार के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आपका कितना सामान है, अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी हम आप गाँव में अपने भाई के वहाँ रहेंगे। अच्छा, तो आपका सामान सब पूरा उधर ही है? हमारा घर में ही है सब। अच्छा, तय ऐसे हो गया। हाँ, तो वहाँ से अभी ये आपके पास प्रशासन के कुछ लोग आए थे, कुछ सामान हम तो हैं, सामान कुछ थोड़ी बिस्तर मिला है इनको। हाँ जी, इनसे बात करते हैं, ये क्या हुआ? आए थे इनका मकान हुआ, प्रशासन वाले आए, थोड़ी बिस्तर मिला है और खाने पीने का कोई सामान नहीं मिला है। इनको हर प्रशासन वालों ने इनको देखना चाहिए। इनका और इनके पास कपड़े तक नहीं रहे। इनका सारा सामान उसी में दब गया होगा। वही है, और खाना भी बनाए तो किसमें बनाए, गैस सिलेंडर अंदर ही रह गया। और देखो कितना हो गया। हमने कितनी बार हमने पटवारी लोगों से कितनी बार कहा कि हमारे मकान में खतरा है, मकान वो पकड़ो। हमारे गरीब लोगों को किसी ने नहीं सुनी। हमारे सुनते तो आज हमारे इतना नुकसान नहीं होता है। और ये मकान हमारे बाल बचा है, देख लो मकान, देखो पीछे देखो। और हमने जब पटवारी, हमारे वहाँ टाइम पर पटवारी भी नहीं पहुँचते हैं। हमने कितनी बार कहा, कोई नहीं आता है। हम गरीब लोगों को कोई नहीं देखता है। देखते तो आज इतना नुकसान ही नहीं होता। 2 लोगों की जान गई, 9 आदमी अंदर रह गए। ये हमारा कहना प्रशासन वालों को देखना चाहिए। बिल्कुल। तो ये इनके प्रभावित परिवार की बात है। इनका भी यही कहना है कि समय रहते अगर वो पेड़ कट जाता तो ना 2 लोगों की जान जाती, न वो 7 लोग जो है घायल अस्पताल में पड़े होते। और ये परिवार जो है बहुत बेहद गरीब परिवार है। जिस तक भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, जो भी प्रशासन के जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, उनसे हमारी भी गुजारिश है कि प्रभावित परिवार को आर्थिक मदद दी जाए, इनको मकान की मदद की जाए और इनको राशन पानी इत्यादि इनको मुहैया कराए जाने की आवश्यकता है। ग्राम गुनाकोट के 2 रतेड़ में 3 बजे के आसपास जो है, तुन के पेड़ को गिर जाने से 2 आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसकी सूचना हमें 3:30 बजे के आसपास प्रधान के माध्यम से मिली थी, जिसके
उपरांत हमने अपनी पूरी IRS टीम को एक्टिवेट किया। पुलिस, SDRF और तहसीलदार साहब मौके के लिए रवाना हुए। साथ ही एम्बुलेंस के माध्यम से 2 सीवियरली इंजर्ड लोगों को जो है, जिसमें गीता देवी और आदित्य राज है, उनको जो है जिला चिकित्सालय लाया गया। यहाँ जिला चिकित्सालय में डॉक्टर से पूछताछ करने पर जब उनको जांचा गया तो वो ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया डॉक्टर के द्वारा। तो आदित्य राज 10 वर्ष और गीता देवी की इस घटना में मृत्यु हुई है। इसके लिए मुआवजे के लिए जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही जो है जिलाधिकारी महोदय ने उनके लिए आश्रय और अन्य जो भी राहत सामग्री इत्यादि का वितरण किया जाना, उसके लिए जो है आवश्यक कार्रवाई विद्यमान है। देखिए, अभी प्रारंभिक जो SDM के द्वारा मुझे सूचना मिली है, उसमें ये बताया गया है कि जो हमारी जो सोमेश्वर रोड है, लगभग यहाँ से 45 मिनट के रास्ते पे जो गांव है हमारा, वहाँ पे एक वृक्ष गिरने से जो है 2 लोगों की उसमें मृत्यु हो गई है और 2 लोग जो है वो सीरियस घायल है और बाकी कुछ सामान्य रूप से जो घायल थे, ये मुझे जानकारी दी गई है। और जो हमारे घायल हैं उनको हॉस्पिटल में ऑलरेडी भर्ती करवा दिया गया है और इसमें जांच के भी मैंने निर्देश दिए हैं। जांच की इसमें जो रिपोर्ट SDM की जो रिपोर्ट आएगी उसके अंदर सारी तथ्य भी आएंगे कि किस वजह से ये हुआ है। और इसमें मैंने इनको यही डायरेक्शन दिए हैं, जो हमें रिलीफ जो पहुंचाना होता है वो जल्द से जल्द हम इसका रिलीफ पहुंचा दें। तो उसके लिए अभी इनकी फाइल चल रही है। संभवतः जो है आजकल में ही हम लोग जो है रिलीफ भी प्रोवाइड करेंगे। इस गांव के ग्राम प्रधान महेंद्र प्रसाद जी, इनसे पूछेंगे कि किस तरह से घटना हुई और किस तरह से अब राहत और बचाव कार्य यहाँ पर चल रहा है। प्रधान जी, कितने बजे की ये घटना है? लगभग 2:30 बजे की बात है। अच्छा, आज सुबह रात में। अच्छा, तो जब घटना हुई तो किस तरह से आपको कैसे पता चला और घर के लोग कैसे बाहर आ गए थे? सर, आवाज आई थी चिल्लाने की, अचानक 2:30 बजे की बात थी। तो रात में बच्चे सब उठे, आवाज चिल्लाने की आवाज आई, तभी हम लोग गए। तो मैं तो होम आइसोलेशन में हूँ सर। तो लोगों ने कहा कि तुम प्रधान जी दूरी रहो, मैं दूरी था और इस वजह से और गांव वालों ने मिलके इनको बाहर निकाला, बचाव कार्य किया। और इसी बीच में अपने फिर ये 108 में फ़ोन किया, कोतवाली में फ़ोन किया, सभी विभागों में फ़ोन कॉल करके मैंने सर। ये लोग प्रशासन की टीम कितने बजे यहाँ पर पहुँच गई थी? 3 बजे करीब पहुँच गई थी। अच्छा। एम्बुलेंस, सबसे पहले एम्बुलेंस पहुँची, उसके बाद 5 ब्रिगेड। तो कितने लोग अंदर, कितने लोग फंसे हुए थे? अंदर कितने लोग फंसे हुए थे वहाँ पर? अंदर 9 लोग जी। तो जिसमें से घटना किसी तरह का, कितने घायल हैं, कितने मृतक हैं? 9 लोग घायल हैं, 2 मृत्यु हो गई। अच्छा, बताया जा रहा है प्रधान जी ना कि यहाँ पर जो ये पेड़ था इसको कटवाने के लिए पहले प्रशासन से बात की गई थी, तो आपकी मीटिंग में भी बात रखी गई थी? हमारे मीटिंग में भी बात रखी गई थी सर, और कई बार भी इसके बारे में बात हो रखी है, लेकिन कोई प्रशासन सुनता नहीं है। तो आपको लगता है कि अगर ये पेड़ पहले कट जाता तो शायद ये घटना से को टाला जा सकता था? बिल्कुल टल जाती घटना सर। अगर ये पेड़ पहले कट जाता तो ये घटना नहीं होती आज। अच्छा, ये जो प्रभावित परिवार है ये किस तरह की, इसकी आर्थिक कंडीशन क्या है? क्या आप चाहेंगे कि सरकार से इनको कुछ आर्थिक मदद मिले? बिल्कुल मिले सर। इनकी कंडीशन बिल्कुल, एक लेबर आदमी है वो, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण करता था वो। आज उसकी वाइफ खुद चल बसी इस दुनिया से, और उसका एक पोता था, लड़की का बच्चा, वो भी। तो अभी इलाज के लिए भी इनके लिए दिक्कत होगी, तो आर्थिक मदद होनी चाहिए इनकी। ठीक, धन्यवाद प्रधान जी। तो आप जैसे प्रधान जी जैसा बता रहे हैं कि इसकी सूचना पहले पेड़ जो खतरनाक स्थिति में था उसकी सूचना यहाँ पर हम लोगों ने इनको दी थी प्रशासन को, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। अगर शायद वो पेड़ कट जाता या पेड़ को हटा दिया जाता तो ये इस घटना से बचा जा सकता था। CCN न्यूज़ के लिए गुनाकोट गाँव से मैं सुरेश पांडे।